अंपायर का इशारा पहले पावर प्ले का। अंपायर तैयार, सभी खिलाड़ी तैयार, हम भी हैं तैयार और आप भी हो जाइए तैयार इस कमाल के मुकाबले के लिए। स्ट्राइक पे हर्षित आनंद, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे विश्वजीत गोपाला, बॉलिंग मार्क पे रणधीर दुबे। पहली गेंद लेकर के राउंड विकेट, ओवर द विकेट। पहली गेंद स्विंग करते हुए निकल गई डाउन द लेग। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। पटकी हुई गेंद लेंथ को हिट किया इस बार, विकेट टू विकेट। बैकफुट से जाके पंच किया था स्वीपर कवर की दिशा में, जिम्मेदारी उनके कंधों पे। ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार उछाल में कभी अंदर आती हुई गेंद पैड्स पे लगी। अच्छी गेंद कवर में ही चलता हुआ डाउन द लेग, स्विंग करती हुई निकल गई विकेट कीपर के पास। वाइड का इशारा अंपायर का। बहुत बार ऑफ स्टंप के वाइड का इशारा एक बार फिर से आता हुआ अंपायर का। पढ़ने के बाद अंदर आई। साथ ओवर समाप्त। पहले ओवर के बाद 4 रन बिना किसी नुकसान के सुपौल। फिर से स्ट्राइक पे होंगे हर्षित आनंद और गेंदबाजी मार्ग पे एक और लेफ्ट हैंड पेसर सुमित मिश्रा। ओवर द विकेट हर्षित आनंद के लिए अपनी पहली गेंद लेके चले। डाउन द लेग, पढ़ने के बाद लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल गई विकेट कीपर के पास। वाइड से शुरुआत की सुमित मिश्रा ने, एक 5 रन। स्ट्राइक पे हर्षित आनंद। अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट डिलीवरी, हल्के हाथों से उसको खेला की दिशा में। अंदर आती हुई गेंद एक बार फिर से शरीर पर आक्रमण। फिर से डाउन द लेग गई गेंद, एक बार फिर से वाइड का इशारा। एक बार फिर से अंदर आई थी पढ़ने के बाद ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच होके विकेटबाज और बल्लेबाजों का उत्साह बढ़ाते हुए। हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद अंदर आई थी, एक बार फिर से पढ़ करके पैड्स पे लगी। अपील जरूर, लेकिन अंपायर ने मना किया, साथ में लेग बाई का इशारा भी। छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, हल्के हाथों से उसको कवर्स की दिशा में टहलाया, सीमा रेखा की तरफ जाती हुई तेज आउटफील्ड में गेंद। जब तक फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने एकदम प्यार से खेला था ये शॉट, इस वजह से अंदर आती हुई गेंद एक बार फिर से अच्छे अंदाज में उस बिना किसी नुकसान के। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, फुलर लेंथ डिलीवरी। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद, उसको खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। अच्छी गेंद अंदर, 3 के बाद 12 बिना किसी नुकसान के। अच्छी गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर। एंटीसिपेट करने का प्रयास, थोड़ा सा बाहर निकले थे, पैड्स पे लगी, विकेटों के आगे पाया और पहले विकेट का पतन होता हुआ विश्वजीत गोपाला के रूप में। स्ट्राइक पे चीकू। पढ़ने के बाद अंदर आई गेंद, बैक अंदर आती हुई गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, छोटी गेंद कट करना चाहते थे लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का बल्लेबाजों को।
अच्छी गेंद के साथ एक अच्छा ओवर समाप्त, एक विकेट के साथ सिर्फ एक रन दिया इस ओवर में। 4 के बाद 14 पे 1 सुपॉल। वहीं दूसरी तरफ स्ट्राइक पे हर्षित आनंद। अच्छी गेंद, फुल एंड डिलीवरी, फ्रंट फुट पे आकर के हल्के हाथों से उसको खेला। मैं एक और सिंगल बटोरते हुए हर्षित। इस बार थोड़ा दिशा से बढ़के वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह का। अच्छी गेंद, बैकफुट से पंच किया इसको एक्स्ट्रा कवर की दिशा। स्लाइस करने का प्रयास, फील्डर के हाथ में गई थी गेंद लेकिन छिटक गया ये कैच। गेंद काम कर दिया था, फील्डर के हाथ में लगी भी थी ये गेंद लेकिन अंतिम समय पर हाथ से छिटका ये कैच। स्कोर बढ़ता हुआ 17, 1 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से चलेगा धीरे। पैड्स पे गेंद फ्लिक किया है हर्षित आनंद ने, डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 बाउंस पहुंचे। कनेक्शन वैसा हुआ। अच्छी अच्छी गेंद, उतने अच्छे अंदाज में खेला। अच्छा ओवर समाप्त करते हुए 5 के बाद 18, 1 विकेट के नुकसान पे सुपॉल। तो गेंदबाजों का जलवा जारी है। क्या लाजवाब गेंदबाजी अब तक चली है एमएससीसी अररिया की। जो रन बने हैं बल्ले से वो 9 रन आए हैं और बाद बाकी के रन एक्स्ट्रास के जरिए। कहीं ना कहीं से दबाव खासा बना रखा है गेंदबाजों ने। वैसे सवेरे का वक्त है और यहां से अभी कुछ कुल 25 ओवरों का खेल बाकी। सुमित मिश्रा ने क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया। आखिरी वक्त में मिड और लेग की तरफ गेंद आती हुई प्रतीत हुई, कदमों को बाहर निकाला हर्षित आनंद ने। जैसा कि आदित्य बतला रहे थे, हर्षित आनंद बिहार के एक उभरते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। तमाम लोगों को, तमाम खिलाड़ियों को शुभकामनाएं हम सबों की तरफ से। खूबसूरत जमीनी शॉट, लेकिन वाइडिश गली को बीट नहीं कर पाए। एक अच्छी सोची समझी हुई रणनीति है गेंदबाजों की कि फुल लेंथ गेंदें करो, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद अब तक एक भी नहीं डाली गई है। और वजह शायद यही रहे कि सुपौल के बल्लेबाज थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दबाव इस कदर की बाउंड्रीज के अभी तक दर्शन नहीं हुए हैं। कल क्या गजब का खेल दिखाया था। प्रथम पावर प्ले में शकीबुल गनी ने 11 गेंदें खेली, 6 छक्कों के साथ 41 रन बनाकर वापस पेवेलियन लौटे थे। और आज का पावर प्ले देखिए, बिल्कुल एक अलग दिन है आज। क्रिकेट में कोई गारंटी नहीं ले सकता। फिर से ऑफ स्टंप पर अटैक रखे थे गेंदबाज सुमित मिश्रा ने। मात्र 1 रन से संतोष किया बल्लेबाजों ने। जयवर्धन 2 पर, हर्षित आनंद खेल रहे हैं 9 रनों पर। 16 गेंदें खेली हैं और अब तक कोई चौका या छक्का बल्ले से नहीं निकला है।
छठी ओवर प्रगति पर सुपौल 20। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है सुपौल की टीम, सामने अररिया। और यहां पर बेहतरीन कोशिश की थी, लाजवाब कोशिश। जब जब बल्लेबाजों ने हिट करने की कोशिश की, रन बनाने की कोशिश की है, स्ट्राइक लिया है, तब एक एक कैच छोड़े गए हैं। ये आज एक आश्चर्य वाली बात। 6 ओवर 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सुपौल। सुशांत, हेलो। विद्युत व्यवधान की वजह से हम थोड़ी देर आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए, इसके लिए खेद है। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर लेकर आए हैं सचिन। जी बिल्कुल, अपिश भी थी और गेंद में मूवमेंट भी, और इस वजह से इस दमदार अपील पर न तो स्लिप के क्षेत्र रक्षक और न विकेट कीपर ने सहयोग किया, और सामने सुरेंद्र नारायण सिंह पर कोई असर नहीं। अंपायरिंग का स्तर शुभकामना कप का कहीं बेहतर है अन्य जगहों के मुकाबले, क्योंकि अंपायर्स यहां बाहर से मंगाए जाते हैं और खासा अनुभव रखने वाले अंपायर भी हैं सुरेंद्र नारायण सिंह। 7वीं ओवर बढ़ा रहे हैं सचिन। लीजिए, ये क्या घटना घट गई। जी बिल्कुल, जाना होगा। सचिन ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और हर्षित आनंद युवा है, थोड़ी सी जल्दबाजी कर बैठे और दूसरे विकेट का पतन हुआ है। सुपौल 21 पर 2। तो पिछली गेंद पर अनुभव श्रीवास्तव ने ग्लव वर्क्स अच्छा दिखाया और अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। सचिन ने हर्षित, जो बतौर ओपनर आए थे, वापस उन्हें पेवेलियन भेज दिया है। सुपौल की टीम थोड़ी सी संकट में पड़ी हुई। 21 पर 2। बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल रहे हैं। आड़ा तिरछा खेलने की कोशिश जब की, तब गेंद हवा में थी। हालांकि कैच 2 पकड़ लिए जाते तो और भी संकट में होती टीम सुपौल। उंगलियां फिरा रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश। अच्छी कैप्टेंसी, बहुत अच्छी मनीष गिरी की कैप्टेंसी की उन्होंने। फिरकी गेंदबाज को लगा रखा है। जब विकेट गिरते हैं तो ऐसे में फिरकी गेंदबाज भी अपना काम बखूबी कर देते हैं, तेजी से उनका ओवर निकलता है, सबसे बड़ी वजह। कट करने की कोशिश, खड़े रहे, थोड़ी सी जगह बनाकर कट करना चाहते थे, कनेक्शन सही नहीं। 7 ओवर 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सुपौल। सात ओवर 21 रन, 2 विकेट का पतन हुआ है। नए गेंदबाज है सामने से। प्लेसमेंट सही नहीं, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद थे। एक डॉट बॉल। और लीजिए, यहां पर एक और झटका लगता हुआ। लगातार 3 विकेट गंवाकर सुपौल की टीम संकटों में घिर गई है। नए बल्लेबाज आए और नए बल्लेबाज जा रहे हैं। तो जब हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, YouTube चैनल के दर्शकों, खेद है कि हम विद्युत व्यवधान की वजह से कनेक्शन आपसे नहीं कर पा रहे थे। इसी दरमियान एक और झटका लगा सुपौल की टीम को। 3 विकेट गिर गए हैं। 8वीं ओवर की शुरुआत हुई है। स्कोर है 21। खासा दबाव बना रखा है अररिया की टीम के गेंदबाजों ने। राजेश सिंह भला कहां रुकने वाले हैं। उन्होंने कहा, जी नहीं, हम दबकर, हम रुककर, हम थमकर और डरकर खेलने वाले बल्लेबाजों में से नहीं हैं। शानदार अंदाज में बल्लेबाजी राजेश की, और कहीं ना कहीं से इस 2 छक्के ने
माहौल बनाने का काम किया है इन दो छक्कों ने तारिक जमीर राजेश के लिए। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से दबाया। जो रफ्तार हम सबों में कम हो गई थी, गेंदबाजों ने खासा दबाव बना रखा था, दर्शक खामोश थे, उस खामोशी को तोड़ा है दो छक्कों ने राजेश सिंह के। 33 पर 3। लीजिए एक और 6, एक और लाजवाब, हैंडसम, आकर्षक, कातिलाना अंदाज में बल्लेबाजी राजेश। तो जितने रन पिछले ओवर्स में बने थे 7.2 में, अगली 4 गेंद खेलकर उतने ही रन बना दिए राजेश सिंह ने। 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर राजेश 18। फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर, जी नहीं, बिल्कुल सामने से राजेश सिंह ने मना किया। रवि कुमार शर्मा और राजेश सिंह की जोड़ी है। राजेश सिंह के प्रत्येक छक्के पर शंभू आर्मी की तरफ से 50 रुपए की 51 रुपए की इनामी राशि की घोषणा हुई है। बहुत धन्यवाद। 18 रन 4 गेंदें खेल रखी हैं राजेश सिंह ने। 3 छक्कों के साथ 18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे सचिन कुमार सिंह की गेंद का। मोहम्मद शौकर करके बच्चा है कि मैं यहाँ खड़ा है। और यहां पर गेंद के पीछे आए थे, हल्के हाथों से पॉइंट एरिया में धकेला राजेश ने। कहीं ना कहीं से राजेश सिंह ने दबाव हटाने का काम किया है। जो दबाव बना हुआ था, बढ़ा हुआ था, उसे बिल्कुल हटा दिया है। मंडल परेशान है। बैकफुट पर आए थे, उछाला है मिड विकेट एरिया में, शानदार छक्का, दमदार 6, और कहीं न कहीं से सुपौल को वापस पटरी पर डाला है राजेश ने। यहां पर बैक टू द बॉलर गेंद खेली है राजेश ने। ये सिलसिला बरकरार रहे इसलिए मैं ऐसी बातें करता हूं, बीच में कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब क्रिकेट ने अपनी रफ्तार पकड़ी है, गाड़ी पटरी पर नजर आ रही है। 24 पर राजेश। Oh my God! Oh my God! Oh my God! What a 6! Huge mammoth and excellent! 5वीं 6 आई है राजेश सिंह के बल्ले से। राजेश सिंह के प्रत्येक छक्के पर जितने मार चुके हैं, एमआरपी की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन और जमीन खरीद बिक्री के क्षेत्र में एक बढ़िया नाम है, तो एमआरपी की तरफ से प्रत्येक छक्के पर राजेश सिंह के 100 रुपए इनामी रकम की घोषणा हुई है। और मंडल टीम में क्या जादू है कि उनकी चाय पीते ही चाय हम लोगों ने पी और छक्के मार रहे हैं राजेश सिंह। क्या कमाल हो गया भाई। आप भी जाइए, राजेश जैसी गर्मी लाना चाहते हैं तो आप चाय पी लें। और प्रत्येक शंभू आर्मी की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 51 रुपए की राशि। स्कोर में बता दूं, सुपौल 52, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। तीनों विकेट को भूल जाइए और देखिए राजेश सिंह की कातिलाना अंदाज में चल रही बल्लेबाजों को क्या दबाव बना रखा था इसके पहले अररिया टीम के गेंदबाजों ने। और मानो राजेश सिंह आए और कहा कि यार क्या अपने ऊपर खुद तुम लोगों ने दबाव बना रखा था, ये देखो दबाव कैसे हटाया जाता है। और 4 गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से क्या निकले। इसको उछलता कूदता फानता 52 पर आ टिका है। 9वीं ओवर 52 रन, 3 विकेट का नुकसान हुआ है सचिन। और यहां पर भाग्यशाली रहे थे, भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज रवि शर्मा का, और गेंद उनके अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई बल्ले के 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। स्कोर इस चौके के साथ कुल 56। राजेश खेल रहे हैं 30 पर 5, 9 गेंदें खेली है, 5 छक्के मार चुके हैं राजेश। जो स्कोर है राजेश सिंह का वो छक्कों से ही आए हैं। अमूमन ऐसा कम देखने को मिलता है, कहीं ऐसा ना हो कि अर्धशतक इनका सिर्फ छक्कों की मदद से ही पूर्ण हो जाए। एक बार फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर राजेश सिंह 56।
रन था और इस सिंगल के जरिए स्कोर हुआ है 57। कहीं ना कहीं से हम सबों में भी एक तेजी आ गई है, सिर्फ दर्शक ही नहीं, कमेंटेटर और कमेंट्री बॉक्स भी थोड़ा तेज हो गया है। एक वक्त इतना ज्यादा दबाव था अररिया के गेंदबाजों का कि पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन प्रशंसा करनी होगी अररिया एमएससीसी की जो गेंदबाजी लय ताल दिखी सवेरे, वो कमाल की थी, लाजवाब थी। वो तो खैर मनाइए कि राजेश सिंह ने आकर 5 छक्के जड़े और उस दबाव से सुपौल को बाहर निकाल दिया। सकीबुल गनी अनुभव का इस्तेमाल किया, एक तरफ बिहार और भारत का लाल शकीबुल गनी, तो दूसरी तरफ सुपौल और बिहार की जान, आन बान शान राजेश सिंह। 10 ओवर 58 रन, 3 विकेट के नुकसान पर सुपौल, रवि 6 पर, राजेश 31 पर। की राशि मिल जाएगी। तमाम प्रायोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला हॉस्पिटल के नवीन जी का बहुत शुक्रिया। मैच के आयोजक है एनसी स्पोर्ट्स, रवि गुप्ता जी का जो स्पोर्ट्स का प्रतिष्ठान है, उन्होंने ड्रेस डिजाइन कराया है। 11वां ओवर शुरू हो गया है, आगे की कहानी बताने के लिए आदित्य। शुक्रिया शेखर जी। पैरों पे गेंद थी, फ्लिक किया उसको बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, अच्छा प्रयास, लेकिन गेंद चली जाएगी सीमा पार 4 रनों के लिए। स्टैंड एंड डिलीवर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर से अनुभव तैयार। फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप की लाइन, हल्की सी छोटी गेंद, कट किया है गैप में, पॉइंट की दिशा में मिल जाएगा चौका। छोटी गेंद पुल किया उसको मिड विकेट की तरफ, पीछे फील्डर तैनात। जब तक डीप के खिलाड़ी फील्ड करते हैं, एक और रन बटोरते हुए राजेश सिंह। एक बढ़िया ओवर सुपौल के नजरिए से, 11 के बाद 75 पे 3 सुपौल। फुल एंड डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, ड्राइव किया उसको, एक्शन 3 विकेटों के नुकसान पे। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, स्टेप आउट किया है, बल्ला चलाया है, ऊपर गई है गेंद, दूरी कितनी, जितनी चाहिए थी बिल्कुल उतनी, मिल जाएंगे। कट किया एक बार फिर से, गैप में गई है गेंद, बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में मिल जाएगा ये चौका। इस ओवर से अगली गेंद लेके चले गनी, इनसाइड एज भाग्यशाली। ओवर सुपौल के नजरिए से 12 के बाद 86 पे 3। बॉलिंग मार्क पे अपने लेफ्ट आर्म पेसर को एक बार फिर से बुलाया है गेंदबाजी पे। पहला स्पेल बहुत शानदार था इनका, 3 ओवर में मात्र 9 रन दिए, लेकिन अब कहानी थोड़ी सी विपरीत। अब जो स्थिति सुपौल की वो बहुत बेहतर। 12 के बाद 86 पे 3, स्ट्राइक पे है राजेश सिंह। फुल एंड डिलीवरी ऑफ स्टंप की जड़ में, तालमेल में थोड़ी सी कमी, सही समय पर वापस लौटे राजेश सिंह। 5 कमाल के छक्के, 1 कमाल का चौका। पैड्स पे गेंद, फ्लिक किया उसको स्क्वायर लेग की दिशा में, कमाल का चौका निकलता हुआ राजेश सिंह के बल्ले से। 250 से भी ऊपर के स्ट्राइक रेट से। फुल एंड डिलीवरी, ड्राइव करना चाहते थे ऑफ साइड पे, गेंद गई ऑन साइड पे, लेकिन फटा हुआ 91 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। देखते ही देखते ये साझेदारी पहुंच गई है 31 गेंदों में 70 रनों पे। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, पढ़ने के पैड से लग करके जाती हुई गेंद, फाइन लेग की दिशा में, कोई फील्डर नहीं, निकल जाएगी, लेग बाई के रूप में मिलता हुआ ये चौका।
फुल एंड डिलीवरी, ड्राइव किया उसको स्वीपर कवर की दिशा में, खिलाड़ी जाते हुए लेकिन रोक नहीं पाएंगे। एक और चौका निकलता हुआ रवि शर्मा के बल्ले से। 99 पे 3 है अब सुपौल 13 के बाद। शकीबुल गनी बॉलिंग मार्क पे। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे, ड्राइव किया उसको, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ के बीच से, सिंगल मिल जाएगा राजेश सिंह को। और शायद सौरभ, जी हाँ, 100 रन पूरे हो गए सुपौल की टीम को। जोरदार तालियां हो जाए दर्शकों से। और देखिए एमआरपी रंजन और प्रकाश की तरफ से, एमआरपी की तरफ से सुपौल की बल्लेबाजी ने 50 बनाने वाले बल्लेबाज को 1500 और सेंचुरी जड़े पर 2500 रुपए की इनामी राशि कमाल की घोषणा। उनकी अपनी टीम का मुकाबला है, इनाम तो बरसते नजर आएंगे आपको। राजेश सिंह 44 पे, फिलहाल ऑन स्ट्राइकर्स एंड पे। अच्छे अंदाज में पुल करना चाहते, अंदर आती हुई गेंद डाउन द ट्रैक, एकदम सीधा, इतना सीधा कि तीर भी शर्मा जाए। 106 पे 3 सुपौल। छोटी गेंद पुल किया, गैप में कोई मौका नहीं फील्डर के पास, मिड विकेट की दिशा में चौका। 10 पे 3 है सुपौल। राजेश सिंह एक बार फिर से स्ट्राइक पे। गेंदबाजी में परिवर्तन, सतीश कुमार आए हैं गेंदबाजी पे। लोगी कि छक्के से अर्धशतक पूरा कीजिए, लेकिन बल्लेबाज की अपनी अलग सोच। अच्छी गेंद कट किया है, पॉइंट के ऊपर से मिल जाएगा चौका, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। राजेश सिंह एक बार फिर तैयार। धीमी गति की गेंद, लीडिंग एज, कमाल का कैच, कमाल का ये कैच। डाइव लगाते हुए बड़ी मछली फंसाई अपनी जाल में। सतीश कुमार गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पे आए थे और बड़ी विकेट अपने खाते में। राजेश सिंह 48 पे वापस पवेलियन। छोटी गेंद, लेग स्टंप की लाइन, हवा में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का। आगे की गेंद, धीमी गति की गेंद, पर्दे के बाद बाहर निकली, पैड्स पे लगी, अपील जरूर, लेकिन अंपायर ने बिल्कुल नकार दिया इस अपील को। बहुत शुक्रिया। कौन है आदित्य? नए ओवर की शुरुआत हुई है, मुकेश आए हैं गेंदबाजी में। क्या लाजवाब साझेदारी हुई थी रवि और राजेश सिंह के बीच, पार्टनरशिप टूटती हुई। शानदार कैचिंग, लाजवाब कैचिंग, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम। निखिल चौधरी थे लीडिंग एज लेते हुए, राजा बाबू इसका लेग साइड पर खेलने की कोशिश हुई, लीडिंग एज लगती हुई आई कवर्स एरिया में। क्या कमाल की कैच पकड़ी निखिल चौधरी ने। एक लंबी पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई थी, क्योंकि इसके पहले जो विकेट गिरा था 21 पर और 114 पर राजेश आउट होकर वापस पेविलियन गए थे। राहुल चौधरी एक और बढ़िया बल्लेबाज, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। फ्लाइटेड डिलीवरी थी, चकमे में डालने की कोशिश बल्लेबाज को गेंदबाज द्वारा, खेलने के प्रयास में बुरी तरह नाकाम रहे। बाकी का काम विकेट कीपर ने पीछे, विकेट के पीछे श्रीवास्तव है, उन्होंने पूरा किया। राजा बाबू, क्या नाम से? शकीबुल गलीन 3 ओवर 28 रन, कोई सफलता नहीं। सतीश 1 ओवर 10 रन, एक बड़ा विकेट कहाँ से? राजेश सिंह का उन्होंने प्राप्त किया था। पहले विकेट का पतन हुआ था 13 के योग पर, दूसरी विकेट गई 21 पर, तीसरी 21 पर, चौथी विकेट राजेश के रूप में 114 पर।
एक और मौका, आसान सा मौका। तो कहीं ऐसा न हो कि राजेश सिंह के आउट होने के साथ ही सुपौल के बल्लेबाज अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझे। अपनी जिम्मेवारियां समझनी होगी उन्हें। एक और विकेट का पतन होता हुआ शिवांशु राजा आए हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए खासा दारोमदार बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इस ओवर की समाप्ति के पश्चात 14 ओवर्स के गेंदबाजी और शेष बचेगी सुपौल के हिस्से। कंधे को खींचा था अपनी तरफ एक लाजवाब ओवर, 1 ओवर 8 रन और 1 विकेट मुकेश कुमार। सुपौल 121, 5 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 16। गेंदबाजी में एक बार फिर से टीम के ऑलराउंडर बिहार के एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर सचिन कुमार सिंह आए हैं। इसके पहले 2 ओवर की गेंदबाजी की, 1 मेडन रखते हुए 13 रन दिया और 1 सफलता प्राप्त की थी सचिन ने। उनके सामने होंगे 42 पर बल्लेबाजी कर रहे हो रवि शर्मा। 28 गेंदें खेली हैं, 90 रन से ऊपर की पार्टनरशिप निभाई थी इन्होंने राजेश सिंह के साथ। एक रन, एक सिंगल चुराया यूं कहें। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ सुपौल का 122। रवि पहुंचे 43 पर। अब शिवांशु राजा के ऊपर एक दारोमदार होगा। दोनों बल्लेबाजों ने आपस में कुछ बातें की और एक दूसरे को हौसला दिलाते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम एक और पार्टनरशिप की यहां पर जरूरत पड़ रही है। कमाल की पार्टनरशिप हुई थी राजेश सिंह और रवि के बीच और जैसे राजेश आउट हुए एक और विकेट का पतन हो गया। राहुल चौधरी पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली चल रही है। सिल्क को काफी पीछे रखा गया। जो तेजी ला दी थी राजेश ने, जो शरीर की गर्मी को बढ़ाने का काम किया था, दर्शक जो खामोश थे उन्हें उत्तेजित किया था। लेकिन जी नहीं, अभी रुकिए, एक और बल्लेबाज है जो बाएं हाथ का है और राजेश सिंह की पारी को कहीं ये आगे तो नहीं बढ़ा रहा है। स्कोर चला गया है कुल 128, 5 विकेट के नुकसान पर सुपौल। बिल्कुल कलाइयां मुड़ी है और यहां पर थोड़ा सा फंबल, थोड़े से फंसे थे सचिन के साथ रवि। अंततः स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। अर्धशतक पर सुपौल की बल्लेबाजी के दरमियान कोई भी अर्धशतक मारेगा तो एमआरपी की तरफ से 1500 रुपए की इनामी राशि की घोषणा, शतक पर 2500 रुपए की। ठीक है, कल थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया था लेकिन जैसे देखा कि गेंद थोड़ी सी नीची है, हल्के हाथों से धकेला अपने शरीर से दूर और जब तक गेंद फील्ड की जाती कोर्स एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लेकर अपना सिरा बदल लिया। स्कोर है 130। लेग स्टंप इंपैक्ट लेग साइड। 17 ओवर 130, 5 विकेट के नुकसान पर सुपौल। कौन है बोला रहा? वही मुकेश कुमार। एक नया ओवर शुरू होता हुआ 18वीं ओवर मुकेश बढ़ा रहे हैं। डायगोनल गेंदबाजी कर रहे हैं विकेट और अंपायर के बीच से निकलते हुए। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, तेज रफ्तार से 1 रन लिया है। थोड़ी सी खामोशी बेशक आई है लेकिन कहीं न कहीं से दोनों बल्लेबाजों को थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए। थोड़ी भी जल्दबाजी खतरनाक साबित हो सकती है सुपौल के लिए। कोई भी टीम आज जीतेगी तो फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। मुजफ्फरपुर के साथ उनका मुकाबला होगा आगामी 17 दिसंबर को।
प्यारे दर्शकों, याद रखेंगे, कल का दिन भी याद रखें आप, एक एग्जीबिशन यानी शो मैच लड़कियों का खेला जाएगा इसी क्रिकेट ग्राउंड पर। 11 बजे से वो मुकाबला शुरू हो जाएगा। आप अवश्य आएंगे और अपनी मां बहनों को भी साथ में लाने के लिए प्रेरित करेंगे। बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमते हुए एक महत्वपूर्ण मस्ट नीडेड 4 मिला अभी अभी सुपौल की टीम को। इस 4 के साथ स्कोर चला गया कुल 136। सुशांत ब्लास्टर पर लाइव देख रहे सभी दर्शकों का शुक्रिया, और जो दर्शक यहां इस मुकाबले को देख रहे हैं वो लाइव भी देख सकते हैं। और लीजिए यहां पर MRP 50 लग गई है और MRP 50 पर 1500 रुपए की इनामी राशि मिली है रवि शर्मा को, मनीष रंजन और प्रकाश झा की तरफ से। प्रॉपर्टी डीलिंग में एक बड़ा नाम, अच्छा नाम। आप भी इनके माध्यम से संपर्क करके अच्छी अच्छी जगहों पर जमीन खरीद सकते हैं। बहुत ज्यादा दूर फेंकी गई गेंद, अगर बल्ले पर नहीं आती तो करीबी मामला हो सकता था वाइड का। तेजी से एक और ओवर निकला है। 18 ओवर के बाद सुपौल 138, 5 विकेट के नुकसान पर। रवि 50, शिवांशु 9। तो अब गेंदबाजी एक्शन में दिखलाए पड़ेंगे शकीबुल गनी, जिन्होंने कल लाजवाब बल्लेबाजी की थी। 3 ओवर की गेंदबाजी की है शकीबुल ने, 28 रन दिए हैं। कोई सफलता अब तक मिली नहीं इन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं से राजेश सिंह ने वापसी दिला दी सुपौल की टीम को। एक बल्लेबाज का टिका रहना आवश्यक है यहां, और वो बल्लेबाज होंगे रवि शर्मा, क्योंकि रवि शर्मा ने 34 गेंदों में 50 ठोक रखी है। 6 चौके 3 छक्के निकले थे उसके बल्ले से, और रवि का स्ट्राइकिंग रेट रहा था 147। लाजवाब कमाल की बल्लेबाजी। जहां राजेश सिंह छक्के लगा रहे थे, छक्के छुड़ा रहे थे यूं कहिए, फॉरबिसगंज, माफ करेंगे अररिया MSCC की, वहां रवि चौकों पर भरोसा करके अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। दूर से खेलने की कोशिश, वाइट का इशारा अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह का, और इस अतिरिक्त के जरिए टीम सुपौल 140, 5 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज को थोड़ा सा ट्रैक से बाहर निकालना चाहते हैं शकीबुल गनी। शॉट ऑफ लेंथ, सफाई के साथ गेंद फील्ड नहीं हुई विकेट कीपर से। छुटकी दास्तानों से दोनों बल्लेबाजों ने मिले हुए मौके का फायदा उठाया। 22 गेंद में एक और रन मिलता हुआ टीम सुपौल 141। सुशांत ब्लास्टर चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट अवश्य करें। लाइव देख रहे हैं आप। अच्छी लाइन और लेंथ पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं शकीबुल। बेशक इनकी गेंद में उछाल नहीं है, लेकिन लेंथ बहुत शानदार। एक स्लिप भी लगा रखी है शकीबुल ने। क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था, खेलना चाहते थे लेग साइड में, कवर्स एरिया में। बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई आई थी, और याद कीजिए वो मौका 3-4 ओवर पहले जब राजेश की एक ब्रिलियंट कैच पकड़ी गई थी, वहां कुछ इसी तरह के शॉट खेलने की कोशिश की थी राजेश सिंह ने, और क्या लाजवाब कैचिंग हुई थी भाई, दिल जीत लिया, कमाल की कैचिंग। 19वें ओवर में आखिरी दफे दौड़ेंगे शकीबुल। बोरा में जरा अच्छी गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी शकीबुल गनी का ये ओवर संपन्न हुआ। स्कोर है कुल सुपौल 141, 5 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर की समाप्ति हुई। सामने से मुकेश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं स्पेल को बढ़ाते हुए।
2 ओवर 9 रन एक सफलता प्राप्त की है इन्होंने। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ, गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से कट किया गली में, या यूं कहे शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट में क्षेत्ररक्षक मौजूद। वापसी करने की कोशिश हो रही है गेंदबाजों के द्वारा और एक ब्रेक थ्रू दिलाने की कोशिश शकीबुल गनी और मुकेश कुमार कर रहे हैं। कोशिशें लगातार चलते हुए कि किसी तरह बल्लेबाज को यहां पर परेशान किया जाए, उसमें सफल भी हो रहे हैं मुकेश। ये लीजिए, ये इसी बात की मैं चर्चा कर रहा था कि परेशान कर रहे हैं और यहां पे ब्रेक थ्रू भी ले लिया है और ऐसा प्रतीत भी हो रहा था कि बल्लेबाज थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। एक और विकेट का पता जी, बिल्कुल थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं बल्लेबाज, ऐसा करना ही पड़ेगा। अर्धशतक नहीं जमा पाए थे राजेश, लेकिन रवि ने अर्धशतकीय पारी खेली। एमआरपी 1500 रुपए की इनामी राशि भी जीती उन्होंने। ये अच्छा शॉट है, बिल्कुल आप छक्कों के सहारे अपनी पारी आगे नहीं बढ़ा सकते और हर कोई राजेश सिंह शकीबुल गनी नहीं बन सकता। बहरहाल आज रवि ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की, 50 रन पर वापस पवेलियन लौटे। सुपौल 142 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति हुई है। लोफ्टेड शॉट थ्रू द लाइन खेलने का प्रयास, मिस टाइम कर बैठे इस बार, एक बार, 2 बार और तीसरी बार में छिटक गया ये कैच। कर बैठे थे, गेंद लॉन्ग ऑन नीचे आ चुका था, कैच हाथ में, लीडिंग एज, स्टेप आउट, एक बार फिर से शायद हवाओं पर चलता हुआ, अच्छी नहीं, धीमी गति की गेंद थी, हवा में, थर्ड मैन के ऊपर से निकल जाएगी गेंद, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए सीमा में जाने दिया विकेट की सुपौल। विकेटों पे आए इस बार हल्के एक बार फिर से पैरों पे गेंद थी, हल्के हाथ को टहलाया मिड विकेट की दिशा में, एक और विद द स्पिन खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 बाउंस पहुंची फील्डर के पास, बॉल खेलने का प्रयास, एक बेहतरीन साझेदारी, हल्की सी छोटी गेंद, कट किया उसको, थोड़ा और, विकेटों पे गेंद, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला शॉट और ये सिंगल मिल जाएगा इस गेंद पे और सिंगल के साथ 150 का आंकड़ा छूती हुई सुपौल की टीम। 22 के बाद 150 पे 6। शकीबुल गनी अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेके, पटकी हुई गेंद, कीपर को क्लोज रखा, लॉफ्टेड शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए सुपौल। इस बार ओवर कवर से एक और छक्का निकलता हुआ सौरभ मल्होत्रा के बल्ले से, सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर, विकेटों पे फुल एंड डिलीवरी, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी, एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गैप में गई है, एक बार फिर से मिल जाएगा चौका बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, ऊपर फिर चौका बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। 16 रन आए इस ओवर से शकीबुल गनी के, स्ट्राइक पर सौरभ मल्होत्रा एक बार फिर तैयार, जाने दिया विकेट कीपर के पास, बढ़िया एक सफल ओवर सुपौल के नजरिए से। यहां पर 16 रन आए, 23 के बाद 166 पे 6 किया पिछले ओवर को। शकीबुल गनी का वो आखिरी ओवर था, उस ओवर में आए 16, 6 ओवर में 51 रन खर्च किए शकीबुल गनी ने। बैक टू द बॉलर, बल्ले पे उस ढंग से नहीं आई, थोड़ी सी फंबल हुई, उसका फायदा उठा के सिंगल बटोरते हुए, छोटी गेंद, मिस टाइम कर बैठे, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आते हुए, बढ़िया कैच और एक और विकेट का पतन, सौरभ मल्होत्रा आउट होके वापस पवेलियन।
ना करेंगे मुकेश का। 167 पे 7 है अब बॉल। बढ़िया गेंद घूमते हुए बाहर जाने दिया। तेज गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर का। 168 पे 7। बल्ला घुमाया है, टाइमिंग वैसी हुई नहीं है, सीधा फील्डर के हाथ में, लेकिन फिर भी मिल जाएगा सिंगल। फ्रीड वाली गेंद थी इस वजह, साथ में एक सिंगल। 169 पे 7 है अब बॉल। रह जाएंगे। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वहां पर रन मिल जाएगा। पटकी हुई, एक्सेलरेट कीजिए। 170 पे 7 है बॉल। धीमी गति की फुल टॉस गेंद, पैड्स पे उसको फ्लिक किया, फाइन खेला है, लंबी चेस फील्डर के लिए, लेकिन रोक नहीं पाएंगे, मिल जाएगा चौका। फिर से दूर वाली, इस बार शफल करके ऑफ स्टंप पे आए थे, बाहरी किनारा, गेंद गई ओवर का। उसके बाद कमबैक किया सुपॉल ने, एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, उंगलियां फेरी थी इस बार। एक बार फिर से बाहर जाती हुई गेंद, बल्लेबाज से दूर, डॉट बॉल के साथ एक बढ़िया ओवर समाप्त। 25 के बाद 174 पे 7 है अब सुपॉल। बहुत धन्यवाद आदित्य। अब इन दोनों बल्लेबाजों पर एक दारोमदार है कि 200 का जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने वाला स्कोर होता है, उसके करीब जाने की कोशिश करें। कुल 29 गेंदों का खेल शेष। सुपॉल 174, 7 विकेट के पतन के पश्चात सुभाष चंद्रा के लिए मुकेश कुमार। लाजवाब गेंदबाजी, 5.1 ओवर 16 रन 3 विकेट। पिछली कुछ गेंदों से रन नहीं आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं से दबाव बढ़ता है बल्लेबाजों पर। प्रशंसा करनी होगी शिवांशु राजा के, जिन्होंने एक छोर पकड़े रखा है। हालांकि सुभाष चंद्रा नए हैं। कुल अब तक इन्होंने 6 गेंदें खेली हैं, 1 रन बनाया है। माफ करेंगे, 7 गेंदें खेली, 1 रन बनाया है। स्लॉग्स के ओवर चल रहे हैं। पूछल्ले बल्लेबाज पर एक दबाव है कि टीम के स्कोर को 200 के ऊपर ले जाए। बेहतरीन 6, लंबी हिट। विश्व के किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में यह छक्का जाएगा। तो पिछली गेंद पर एक लाजवाब 6 आई। 26 ओवर सुपॉल 180 7 पर दिखाई नहीं पड़ रहे। और ये गेंद कहां चली जाएगी? जी हाँ, ओह माय गॉड, व्हाट अ कैच। सचिन सिंह ने कमाल की कैचिंग की है। 8वें विकेट का पतन हुआ है। तो अभी अभी शिवांशु राजा आउट होकर वापस पेविलियन गए। क्या शानदार कैचिंग की थी सचिन ने। गेंदबाज थे सतीश। शिवांशु ने कुल 20 रन बनाए, 27 गेंदें खेली, 2 चौके 1 छक्के के साथ। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी, गेंद को अपने शरीर के करीब आने दिया, हल्के हाथों से स्टीयर किया और जब तक फाइन लेग एरिया में गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। अब तो बस एक ही काम करना होगा दोनों बल्लेबाजों को, आखिरी तक बल्लेबाजी करनी होगी। 11वें नंबर का बल्लेबाज क्रीज पर आ नहीं पाए, ये कोशिश करनी होगी, या 10वें नंबर का भी बल्लेबाज ना आ पाए। 8 विकेट का पतन हुआ है। स्कोर है 181। जी बिल्कुल सीधे बल्ले से अच्छी बल्लेबाजी। अगर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है एमएससीसी अररिया के ऊपर तो 200 के आंकड़े को छूना पड़ेगा।
19 रन पीछे बहरहाल 200 से, और अब भी पारी की 21 गेंदें शेष। हल्के हाथों से उछाला है, भाग्यशाली रहे कि शतरक्षक मिड विकेट में काफी पीछे खड़े थे बाउंड्री लाइन पर, और बल्लेबाज कह रहे हैं आशुतोष की थोड़ा तेज दौड़ लगाओ, 2 रन में हम कन्वर्ट कर सकते थे इस रन को। बहरहाल 182 सुपौल 27वें ओवर को बढ़ाते हुए सतीश नजर आ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स इंड की तरफ से। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद के पीछे आए थे, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई पड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट में। ऐसे वक्त में रन आउट से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए दोनों बल्लेबाजों को। आशुतोष एक बार फिर से सतीश के सामने, तीसरी ओवर फेंक रहे हैं सतीश अपनी, 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। गेंद नीची रह गई, और इसी के साथ एक और ओवर अभी अभी संपन्न हुआ। सुपौल 182 8 पर आफ्टर 27। शुभकामना कप के प्रत्येक मैच के मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक हैं नवीन यादव जी, मिथिला हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और प्रिंस सिंह बड़ैल निवासी, उनकी तरफ से मैन ऑफ द सीरीज ड्रेस एनजी स्पोर्ट्स नवीन गुप्ता की तरफ से, ट्रॉफीज हर्ष गार्डन स्पोर्ट्स गार्डन मुजफ्फरपुर आशीष सिंह की तरफ से। जबकि चौके छक्कों पर इनामी राशि की घोषणा जॉनी झा शंभू आर्मी, MRP 100 रुपये, 50 रुपये और 101 रुपये। सुपौल के बल्लेबाज एकमात्र रवि रहे जिन्होंने MRP द्वारा 1500 रुपये की इनामी राशि अर्धशतक जमाने पर जीती है। 48 पर आउट हो गए थे राजेश, उससे चूके थे 2500 शतक लगाने पर MRP की तरफ से। मनीष रंजन और प्रकाश झा की वो प्रॉपर्टी डीलिंग वाली कंपनी है। एक और विकेट गिरने का क्या यहां पर खतरा है? उछाला है गेंद को, और 9वीं विकेट का पतन होता हुआ सुपौल 182 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर पुष्कल आए हैं। आशुतोष और पुष्कल की समझ क्या है यहां पर, उनकी सोच क्या है? बहरहाल तो उनके खेलने के तरीके से पता चलेगा, लेकिन जहां तक बची हुई बाकी गेंदों का प्रश्न, तो इस ओवर के बाद कुल 12 गेंदें और शेष रह जाएंगी। अब भी 15 गेंदों का खेल शेष। छकाया बल्लेबाज को, लेंथ बॉल थी, आगे खींचा, कनेक्ट नहीं कर पाए बैट को बल्ले के साथ। एक और डॉट बॉल निकली, यहां पर बिल्कुल खामोशी अब पसर गई है पूरे कोहली क्रिकेट ग्राउंड पर, क्योंकि सुपौल की तरफ से ये आखिरी जोड़ी बीच मैदान में नजर आ रही है। यहां पर जो भी टीम जीतेगी, प्यारे दर्शकों इस बात को ध्यान से सुने, आज के मुकाबले में जो देर से दर्शक आए हैं, अररिया MSCC अररिया के नाम से टीम है, और दूसरी टीम है सुपौल की अपनी। जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी। कल लड़कियों का मुकाबला देखिए दिन के 11 बजे से, गर्ल्स मैच, और द ग्रैंड फिनाले यानी फाइनल 17 तारीख को आप देखेंगे, दिन रविवार। आप इतने दिनों तक लगातार यहां पर क्रिकेट का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। कल भी आए, परसों भी आए। 28वें ओवर की समाप्ति के पश्चात सुपौल 183 9 पर। जिस तरह से फील्ड की जमावट दूर दूर है, प्रत्येक गेंद पर एक सिंगल लिया जा सकता है। बल्लेबाज अगर बड़े शॉट की तरफ नहीं देखें और हल्के हाथों से खेलें, तो प्रत्येक गेंद पर एक सिंगल लिया जा सकता है, और 183 के स्कोर को 195 तक पहुंचाने की कोशिशें हो सकती हैं। लाजवाब वापसी की है
पहला सत्र अररिया के नाम, दूसरा सत्र सुपौल के नाम और तीसरा सत्र अररिया के नाम। फिर से बेहतर तरीके से खेला कवर्स एरिया में, एक और डॉट, बेशक डॉट गेंदें हो जाएं, लेकिन आपकी कोशिशें होनी चाहिए कि आखिरी तक आप बल्लेबाजी करें। एक रन से कोई विश्व चैंपियन बनने से चूक जाता है, एक एक रन नतीजे पर असर डाल सकता है। सतीश अपने तीसरे विकेट की तलाश में, फुल लेंथ गेंद, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, पीछे विकेट कीपर तैनात थे, बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई नहीं निकली। 29वें ओवर को बढ़ाया जा रहा है और सन्नाटा ऐसा कि मानो लग रहा है कि एक भी दर्शक कोहली ग्राउंड पे नहीं है। आपकी शोर भी आनी चाहिए शायद, अब थोड़ा सा शोर मचाइए, सन्नाटा नहीं। हेलो, ये सन्नाटा अच्छा नहीं लगता जी। बिल्कुल जोश दिलाइए बल्लेबाजों को, ताकि आपके जोश की वजह से, कल देखा आपने कितने जोशीले आप थे और उस वक्त चौके छक्के दनादन लगने शुरू हो गए थे हर्षराज पुरू के बल्ले से, और टीम उनकी जीतते जीतते पहले तो बुरी तरह हार रही थी, और एक गलत शॉट पांड्या के द्वारा जिस वजह से नॉट आउट रह गए थे हर्षराज पुरू, अन्यथा गया की टीम आज खेल रही होती। जी बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी। विकेट गंवाने से बेहतर है कि बाकी बची गेंदों को खेल लिया जाए, यही सोच है इन दोनों बल्लेबाजों की। एक तगड़ा कड़ा बड़ा मुकाबला देख रहे हैं आप, एमएससीसी अररिया वर्सेस सुपौल के बीच। दोनों ही टीमों में बिहार स्तर के बड़े बड़े नाम। सचिन सिंह, शकीबुल गनी, राजेश सिंह, और इसी के साथ लीजिए एक और ओवर संपन्न। 29 के बाद 183, 9 विकेट के नुकसान पर सुपौल। ओवर की आखिरी, माफ करेंगे, पारी की आखिरी ओवर लेकर छोड़ बदला है अपना रणधीर दुबे ने। अब फार अवे एंड की तरफ से गेंदबाजी दिखाई पड़ रहे हैं। अब तक 5 ओवर 19 रन, 1 सफलता। सतीश 4 ओवर 16 रन, 2 विकेट। आशुतोष और पुष्कल की आखिरी जोड़ी सुपौल की तरफ से बीच मैदान में। पिच हिट की थी, काफी देर के बाद एक स्ट्राइक लिया यहां पर, स्ट्राइक। स्क्वायर लेग एरिया में जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने काफी देर के बाद एक सिंगल निकलता हुआ, क्योंकि पिछला ओवर मेडन चला गया था सतीश का। एक और डॉट। 184, 9 विकेट का पतन हुआ है। 3 गेंदों का खेल सुपौल की पारी में शेष बचा है। जब राजेश सिंह आए थे तो अपनी 3 गेंदों में 3 छक्के लगा चुके थे जब पिछड़ रही थी सुपौल की टीम। क्या ये जादुई खेल फिर से चलेगा यहां पर? फिर से कनेक्शन सही नहीं, और यहां पर दौड़ लगा चुके थे सामने से आशुतोष सिंह। 2 गेंदें बची हैं। सुपौल की टीम का स्कोर है 184। हालांकि जो एक स्कोर दिखाई पड़ रहा था जब तक राजेश और रवि खेल रहे थे, रवि नाम था, तो लग रहा था कि सुपौल की टीम आज 225 का आंकड़ा खड़ा कर देगी। जी बिल्कुल, यहां पे सही किया है दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन लिया है, लेकिन दूसरे रन के लिए लौट नहीं पाएंगे। फॉलो थ्रू में काफी आगे बढ़ाए थे बल्लेबाज। काफी देर के बाद 1 रन, 185। दर्शक खामोश न रहे। आखिरी बॉल है सुपौल की पारी का, अंतिम बॉल, अंतिम विकेट। क्या एक 6 निकलेगा यहां पर? स्ट्राइकिंग एंड पर आशुतोष हैं, गेंदबाज हैं रणधीर दुबे। दौड़ना शुरू किया,
रणधीर दुबे की गेंद अंपायर को पार करते हुए और इसी के साथ डॉट और ओवर हो गए पूरे 30 ओवर। सुपौल 185 रन 9 विकेट के पतन के पश्चात जैसे फिर से खेल शुरू होगा, एमएससीसी अररिया के सामने लक्ष्य रहेगा 186 रनों का और तब हम फिर से आंखों देखा हाल सुनाने के लिए लौटेंगे सुशांत ब्लास्टर चैनल पर अपने सहयोगियों के साथ। दीजिए आज्ञा, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। दूर वाली छोर से करेंगे शुरुआत। स्ट्राइक पे निखिल चौबे, 186 का है लक्ष्य और पीछा करने उतरी है अररिया। छोटी गेंद के साथ चेक किया पहली गेंद पे, ज्यादा उछाल बल्लेबाज के सर के ऊपर से गई और वाइड का इशारा पहली गेंद पे ही और फर्स्ट बाउंस की चेतावनी भी मिलती हुई। फोन दीजिएगा मेरा। अतिरिक्त के सहारे खाता खुलता हुआ। पहली गेंद पे शायद थोड़ा डबल ब्लफ करने का प्रयास, लेकिन अतिरिक्त के रूप में रन आएंगे। छोटी गेंद एक बार फिर से लेग स्टंप के लाइन की, उसको हुक करना चाहते थे लेकिन बल्ले पे उस ढंग से नहीं आई और विकेटों के पीछे हर्षित आनंद आपको ऐसे ही उड़ते कूदते नजर आएंगे। कमाल का ये चुस्त, फिर से हार्ड लेंथ को हिट किया, शरीर के पास आएगा। कट किया इस बार, दो खिलाड़ियों के बीच से खेलने का प्रयास था लेकिन वहां पर बाहर वाली गेंद, छोटी गेंद, इस बार दिशा दिखाई, आउटफील्ड तगड़ी मिल जाएगा इस बार। थर्ड मैन की दिशा में ये चौका। अच्छी गेंद अंतिम समय में थोड़ी सी स्विंग करते हुए बाहर गई, बल्लेबाज भी। छोटी गेंद कवर्स की तरफ खेला है, मिल जाएगा चौका। गनी ने वो गेंद छक्के के लिए गई थी कवर्स के ऊपर और आज भी खाता खोला है चौके से, एक के बाद 9 बिना किसी नुकसान के। एक छोर से पेसर, दूसरी छोर से स्पिनर पुष्कल सिंह नई गेंदबाज बॉलिंग मार्क पे। शुरुआत में विकेट चाहिए, शायद इस वजह से एक छोर से स्पिनर को लगाते हुए स्ट्राइक पे निखिल चौबे। फुल लेंथ डिलीवरी, फ्लाइटेड गेंद के साथ शुरुआत, सिंगल मिल जाएगा इस गेंद पे। पैड्स पे गेंद, फुल लेंथ की गेंद, मिस टाइम किया है, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? लंबी चेज, डाइव मारी लेकिन मौका चिटक गया। बहुत बढ़िया प्रयास, प्रयास के पूरे नंबर खिलाड़ी को, लेकिन 2 रन मिल जाएंगे बल्लेबाज को। बहुत लंबी दौड़ लगानी पड़ी, काफी देर हवा में थी आपको। 13 बिना किसी नुकसान के। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, इनसाइड आउट, गैप में गई गेंद, क्या सीमा पार चली जाएगी? बिल्कुल कवर्स के ऊपर से 6 रन के लिए। सीधे बल्ले से ऑन साइड पे इसको ड्राइव किया, हालांकि पटकी हुई गेंद, कट किया है गैप में। थर्ड मैन थोड़ा वाइड करके लगाया हुआ था, इस वजह से सिर्फ 1 रन मिल जाएगा। शफल करके आए थे ऑफ स्टंप पे, पैच पे गेंद फ्लिक किया, चली जाएगी सीधा दर्शक दीर्घा में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। पैड्स पे लगी, शफल करके आए थे, हाइट का इशू इस वजह से अंपायर ने नकारा। डायरेक्ट हिट, नॉन स्ट्राइक, लेग बाई का इशारा, मिस्टर बॉल। छोटी गेंद पुल किया है, फील्डर अंदर थे, स्क्वायर लेग की दिशा में एक और चौका मिल जाएगा इस बार निखिल चौबे के बल्ले से। 31 बिना किसी नुकसान के एमएससीसी अररिया 3 ओवर के बाद। सोया हुआ है। इस चौके के सहारे 10 पे पहुंचे चौबे के एमएससीसी अररिया। पुष्कल सिंह
सीधा शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, देखते रह जाएंगे गेंदबाज और फील्डर्स। 6 रन के लिए सीमा के बाहर। बल्लेबाज का हुनर है ये, इस बल्लेबाज की कला है। तरफ थोड़ी सी चतुराई दिखाने का प्रयास पुष्कल सिंह का। इनसाइड आउट खेलने की मंशा से थोड़ा पीछे हटे थे शकीबुल गनी, लेकिन बल गेंदबाज ने अपने आप को रोका। फिर से तैयार पुष्कल, स्ट्राइक पे गनी। छोटी गेंद, घुटना टेका, हवा में गई है, नो मैंस लैंड में गिरेगी। थोड़ा सा अटपटे प्रयास, कनेक्शन वैसा हुआ नहीं। भाग्यशाली की फील्डर तक कैरी नहीं की ये गेंद, लेकिन फिर भी एक सिंगल के सहारे स्कोर 38 रन बिना किसी नुकसान के। तौबे सामना करेंगे पुष्कल से। फुलर लैंड डिलीवरी, फ्लाइटेड गेंद, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ड्राइव किया, पीछे फील्डर, बिना किसी नुकसान के अररिया। अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर निकली, गेस चाहिए सुपौल को। फ्लाइटेड गेंद, शायद लगी थी बल्ले का अंदरूनी किनारा। दूर से खेलने का प्रयास, फिर से फ्लाइटेड गेंद, इस बार आंखों के नीचे। 4 के बाद 38 बिना किसी नुकसान के एमएससीसी अररिया। पैरों पे गेंद, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास। अच्छी गेंद, अच्छे अंदाज, क्या होगा। इनसाइड आउट, बल्ले का फेस खोला, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में जाती हुई गेंद, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन चौके से रोका। स्वीप किया है, गैप में है, मिल जाएगा चौका स्क्वायर लेग के एरिया में। 44 बिना किसी नुकसान के अब एमएससीसी अररिया। पहले शफल करके बाहर आए, फिर पीछे हटके खेला, कॉर्नर पे वहां खड़े खिलाड़ी के हाथ में गया है एक कैच। एक बड़ी विकेट, अमूमन उस दिशा में फील्डर होता नहीं, लेकिन शकीबुल गनी के लिए लगाकर रखा था। 44 पे गिरा पहला विकेट अररिया का। शकीबुल गनी 31 पे आउट होके वापस पवेलियन। शिवांशु राजा के हाथ में, इसी बात का जिक्र, बल्लेबाज स्ट्राइक पे। खाली गेंद पे क्रॉस द लाइन गए, क्या पैर उठे थे, अंपायर का मानना पैर एकदम जमीन पे। और लीजिए, एक और विकेट गई है, बड़ी विकेट गई है, निखिल चौबे आउट। 44 पर 2। ये मैच बड़ा कड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा मानना है जो डटकर खड़ा है उसी को जीत हासिल हुई है। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसमें कितना है दम, ये देख रहे हैं आप और हम। शुभकामना कप सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला अररिया वर्सेस सुपौल। पिच हिट के भाग्यशाली है बल्लेबाज, बल्ले के अंदरूनी किनारे को चूमती हुई कई दफे विकेटों में चली जाती है। ऐसे अवसर पर ऐसी गेंदें। 44 पर पहला विकेट गया था, 44 पर दूसरे विकेट का पतन हुआ है। कुल स्कोर है 44। अब भी छठी ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाज हैं राहुल चौधरी। राहुल चौधरी राइट आर्म ओवर द विकेट, और क्या कमाल की गेंदबाजी थी ये। ऑफ स्टंप को छकाती हुई निकल गई। थोड़ी सी स्विंग के साथ साथ आउट कटर गेंद देखने का अवसर प्राप्त हुआ सबों को। ऐसी गेंदें बहुत ही कम देखी जाती हैं, और जब जब ऐसी गेंदें फेंकी गई हैं बल्लेबाज को परेशानियां हुई हैं। कहते फिर बल्लेबाजों ने अपने विकेट गंवा दिए हैं ऐसी गेंदों पर। तो अच्छी गेंदबाजी। शॉर्ट आर्म चैप, मिड विकेट में क्षेत्ररक्षक मौजूद, 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे बल्लेबाजों को। 44 पर पहला विकेट गया, 44 पे दूसरी विकेट गई, और अब स्कोर 45 हुआ है 2 ही विकेट के नुकसान पे। 44 पर आउट होकर वापस शकीबुल गनी गए थे, और उसके बाद शकीबुल के आउट होने के बाद चौबे जी भी वापस पेविलियन लौट गए थे।
छठी ओवर फेंक रहे हैं राहुल चौधरी। और देखिए आउट्स जो फील्ड की पोजीशन है ऑफ साइड, वो कितनी कॉम्पैक्ट, कितनी कसावत, एक नजर डाल के देख लीजिए। स्लिप, गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, ये है ऑफ साइड घेरे के अंदर। प्रथम पावर प्ले का खेल चल रहा है और लीजिए प्रथम पावर प्ले की ड्रॉप। क्या आपने कैच नहीं छोड़ा है, मैच छोड़ दिया क्या? अगर ये साझेदारी पनप गई, 50 रन की पार्टनरशिप हो गई तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। आखिरी बॉल थी राहुल चौधरी की, मायूस है। 6 ओवर 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर एमएससीसी अररिया। तो मैच दर मैच एक से एक रोमांचक मुकाबले देखने का मौका मिल रहा है दर्शकों को। आज भारी तादाद में दर्शक मौजूद है कोहली ग्राउंड पर। YSC पर शर्मा, तमाम कमेटी के मेंबरान को मेरा सैल्यूट है, मेरा ही नहीं पूरे दर्शक की तरफ से मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूं। इतनी साफ सफाई, इतना खूबसूरत ग्राउंड, रोलिंग किया हुआ है चारों तरफ ग्राउंड में। तो दबाव बढ़ा हुआ है, दबाव बनाकर रखा है गेंदबाजों ने MSCC अररिया के ऊपर। शकीबुल गनी और चौबे आउट होकर वापस फेमिलियर अनवेंस बाउंस भाई। और ऐसी गेंदों को संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, प्रेशर बढ़ता हुआ अनुभव श्रीवास्तव के ऊपर। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं शिवांशु। इस क्षेत्र के मयंक और शिवांशु लाजवाब गेंदबाज माने जाते हैं कोसी जोन के। कट किया लेकिन 1 रन से ज्यादा यहां पर रन मिलने वाले हैं नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है क्रिकेट के अंदर की रोटेशन होता है और आपको अपने सिरे बदलने ही पड़ते हैं। और सिरे बदलने पड़ते हैं अंपायर्स को भी, क्योंकि बायां दायां संयोजन है बल्लेबाजों का। और ऐसे में सुरेंद्र नारायण सिंह को किसी प्रकार की कोई मशक्कत नहीं होती है। युवा हैं, ऊर्जा से ओत-पोत हैं और प्रत्येक साल इनकी 1 साल उम्र घट जाती है। पिछले साल 16 साल के थे, इस साल 15 साल के हो गए। जी बिल्कुल, हम लोग का दोस्ताना रवैया चलता रहता है। बेशक एक बड़ी क्रिकेट खेली जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं से जो दबाव बना रहता है अंपायर्स के ऊपर भी, तो उसे हम सब मिलकर हटाने की कोशिश करते हैं। दोस्ताना रवैये को बरकरार रखते हुए 47 रन 7वीं ओवर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं शिवांशु। अनुभव तैयार, बल्ला हवा में, नीचे रह गई गेंद, ओवर संपन्न हुआ एक और 7 ओवर 47 रन 2 के नुकसान पर MSCC अररिया। तो थोड़े समय के लिए खेल रुका हुआ था, लेग गार्ड बदले बल्लेबाजों ने अपने, और जो थोड़ी देर के लिए खेल ब्रेक हुआ, क्या ये भी असर डालता है क्रिकेट के ऊपर? 47-2 पर 8वीं ओवर राहुल चौधरी। सामने सचिन एक बड़ा नाम है बिहार सीनियर क्रिकेट में, कई अच्छी और बड़ी पारियां खेल चुके हैं सचिन। और पिछले बिल्कुल शुभकामना कप के कोहली ग्राउंड पर भी आपने सही कहा है भवेश जी, उनकी सेंचुरी 1 लग चुकी है यहाँ। और यहाँ पर जो स्लोअर बाउंसर आता है, वो बाउंसर तो नहीं थे, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा उछाल देखी सचिन सिंह ने जाने दिया विकेट कीपर के पास। अतिरिक्त जोखम लेना पसंद नहीं करते बल्लेबाज ऐसे अवसर पर। 48 का योग है, 2 विकेट का पतन हुआ है, मुकाबला बिल्कुल 50-50 पर चलता हुआ है।
और गेंद गई सीमा रेखा के पार, दंदनाती हुई 50 के पार। 52 स्कोर है एमएससीसी अररिया। अच्छी क्रिकेटिंग शॉट जब जब बल्लेबाजों ने खेली है तो कुछ जो जूनियर्स बैठे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे मुकाबले को देखने आते हैं, उन्हें सीखने का, समझने का मौका मिलता है। जो बड़े करते हैं उन्हें देखकर बच्चे सीखते हैं, और कम से कम जो क्लब स्तर या टेनिस बॉल खेलने वाले गांव देहात से बच्चे बैठे हुए हैं, आप भी सीख सकते हैं सचिन, शकीबुल गनी, राहुल चौधरी, राजेश सिंह को देखकर। उनसे पूछ भी सकते हैं मैच खत्म होने के बाद। लॉफ्ट किया है, क्या क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे पुश कर दी। हाँ बिल्कुल पकड़ेगा कैच। मुकाबले में फिर से वापसी कराई है, एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई वापस भेजा है बल्लेबाज। तो राहुल चौधरी की अच्छी गेंदबाजी का सिलसिला पिछले मैच से ही जारी है। हालांकि आज बल्लेबाजी में चल नहीं पाए, लेकिन गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। 11 गेंदें फेंकी हैं, अब तक 7 रन देकर 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं राहुल अपने लिए। एमएससीसी अररिया 53 पर 3 विकेट गंवा चुकी है। थोड़ी सी परेशानियां खड़ी करते हुए सुपौल टीम के गेंदबाज नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं राजा बाबू, गेंदबाज हैं राहुल चौधरी। शॉर्ट आर्म पुल खींचा था ऑफ साइड ऑफ स्टंप की बॉल को, और जब तक गेंद फील्ड की जाती लॉन्ग ऑन में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लेकर ओवर कंप्लीट किया। 8 ओवर 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर एमएससीसी अररिया। फारवे एंड की तरफ से नया ओवर शुरू कर रहे हैं। एक नए गेंदबाज दिखाई पड़ रहे हैं, शिवांशु अपनी तीसरी ओवर लेकर आए हैं कोटे की। फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेलना चाहते थे सचिन, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेटकीपर ने पूरा किया। अब यहां से कुल 132 रन चाहिए 131 गेंदों में। बिल्कुल मुकाबले में दोनों ही टीमें पलड़े पर, तराजू पर बराबरी पे आके खड़ी हैं। हल्के हाथों से पुश किया, कवर्स एरिया में दबाव बनाते हुए लगातार नजर आ रहे हैं गेंदबाज। अपने विकेट की अहमियत को समझते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन। 7 पर सामना करेंगे शिवांशु की गेंद का। माफ करेंगे, और यहां पर कैच प्रैक्टिस करवाई, एक बड़ा विकेट चला गया सचिन कुमार से। राजा बाबू माफ करेंगे, बड़ी मछली, बड़ा विकेट गया है। चौथे विकेट का पतन होता हुआ तो यहां पे दबाव बढ़ता हुआ एमएससीसी अररिया के ऊपर। 54 पर 4 विकेट गए उनके टीम के कप्तान मनीष गिरी पर। एक बड़ा दारोमदार होगा, और सामने खड़े हैं सचिन कुमार सिंह। इन दोनों की साझेदारी महत्व रखेगी मुकाबले में। पूरी तरह से छका रहे हैं, बल्लेबाजों को नचा रहे हैं अपनी उंगलियों पर सुपौल टीम के स्पिनर। कोसी क्षेत्र में मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर देखे हैं, जिनमें शिवांशु राजा, मयंक और भी कई नाम हैं। पूरी तरह से बांध के रखा बल्लेबाजों को। ओवर संपन्न होता हुआ 54 पर 4 आफ्टर 9 ओवर्स एमएससीसी अररिया। तो पिछला ओवर मेडन विकेट था शिवांशु राजा का। 3 ओवर 8 रन 2 विकेट। 10वीं ओवर की शुरुआत। कदम बाहर निकले हैं और बखूबी निकले हैं, बेहतर निकले हैं। सफलता के साथ पूरा करेंगे, मैक्सिमम प्राप्त करते हुए छक्का। जब जब कोई 6 पड़ती है गेंदबाज को, उनके तेवर फिर अलग नजर आने लगते हैं। क्या राहुल चौधरी तैयार है इसके लिए? दाएं हाथ के गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन को
पिछली गेंद पर एक बेहतरीन शॉट निकाला था, एक स्ट्रक कवर के ऊपर से, या यूं कहें कि वाइडिश लॉन्ग ऑफ एरिया में एक शानदार 6 निकले थे सचिन कुमार सिंह के बल्ले से। 13 पर सचिन 7 गेंदें खेली हैं, 1 चौका 1 छक्का। अररिया 60, 4 विकेट के पतन के पश्चात ओवर नंबर कुल 10वीं फेंकी जा रही है। हल्के हाथों से पुश करते हुए 1 रन लिया है और इस सिंगल के जरिए स्कोर 61। जीतने के लिए एमएससीसी अररिया को चाहिए कुल 125 रन। गेंदें बाकी बची हुई हैं 123। 123 गेंदों में 125 रन बनते हैं, लेकिन हाथों में विकेट भी होने चाहिए। थोड़ा सा पलड़ा झुका है इस वक्त सुपौल टीम के तरफ, और लेकिन जब तक कप्तान और सचिन कुमार सिंह क्रीज पर मौजूद हैं, सुपौल के लिए काम आसान नहीं होगा। क्या गेंदबाजी थी भाई। राहुल चौधरी को मैंने इसके पिछले सीजन में भी खेलते हुए देखा 2-3 जगहों पर, लेकिन उस वक्त इनकी गेंदों में पेस नहीं थी। इस साल थोड़ी सी तेजी लाई इन्होंने, थोड़ा गेंदबाजी एक्शन भी चेंज किया और फुल लेंथ गेंदें ज्यादा कर रहे हैं। बल्लेबाजी में भी इनकी सुधार, हालांकि आज इनका बल्ला चला नहीं, लेकिन पिछले मैच के हीरो रह चुके हैं ये। 3 विकेट और 40 के ऊपर रन बनाए थे राहुल चौधरी ने, मनीष गिरी राहुल के सामने। हवा में गेंद थी, लीडिंग एज लगते हुए कवर्स में एक तेज तर्रार क्षेत्ररक्षक खड़ा है राजेश सिंह, जिसने आज पूरे मैच के नक्शे को बदल कर रख दिया था। जो सुपौल की टीम बिल्कुल दबी कुचली सहमी हुई नजर आ रही थी, 5 दनादन छक्के जोड़ दिए थे, जड़ दिए थे राजेश ने, और तब स्कोर पहुंचा कुल 185। हालांकि इन राजेश के साथ एक अच्छी पारी खेली गई थी, रवि शर्मा ने 50 जड़े थे। तो कुल लीजिए 10वीं ओवर संपन्न हुई है। 10 ओवर के बाद स्कोर है कुल 61, 4 विकेट के नुकसान पर एमएससीसी अररिया। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे सहयोगी आदित्य सिंह। 4 है एमएससीसी अररिया। बहुत इंटेंस चलता हुआ ये मुकाबला, ये रनचेज, कमाल का रनचेज चलता हुआ, विकेट्स भी गिर रही हैं। रवि, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सचिन सिंह के कंधे पे। हल्का सा बाहरी किनारा, 1 बाउंस पहुंची फील्डर के पास, और अब गेंदबाजी में अपने हाथ आजमाते हुए। धीमी गति की गेंद, स्टेप आउट करके डाउन द ट्रैक आए थे सचिन सिंह, इनसाइड एज, लेकिन भाग्यशाली की विकेटों पे नहीं लगी, ना ही विकेट कीपर के दस्तानों में। बाहरी किनारा, बल्ला फेंका था, गैप में गई, थर्ड मैन की दिशा में 4 मिल जाएगा सचिन सिंह को। इस चौके के सहारे 65 पर पहुंची एमएससीसी अररिया 4 विकेट के नुकसान पे। अंदर आती हुई गेंद, एक इस बार बल्ला फेंक, एक अच्छा ओवर हुआ समाप्त। 11 के बाद रन है 65, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे एमएससीसी अररिया। वे अपने स्पेल को कंटिन्यू करेंगे राहुल चौधरी। स्ट्राइक पे मनीष गिरी, खाता अभी तक खुला है नहीं, 5 गेंदें खेली हैं। 11 के बाद 65 पे 4 है एमएससीसी अररिया। अंदर आती हुई गेंद, अच्छे अंदाज का प्रयास, ये कुछ अलग शॉट, ये दिल स्कूप निकाला अपने बल्ले से, विकेट कीपर के ऊपर से जड़ दिया है चौका।
70 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के शफल करके आए थे, डाउन द ट्रैक खेला ये शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक फील्ड होती है 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। एक बार फिर से पड़ पैच पे गेंद फ्लिक किया, उस सिंगल के साथ ओवर किया समाप्त। 12 के बाद 72 पे 4। मनीष लेंथ को हिट 13वां ओवर लेके शिवांशु। एक बार फिर से बिल्कुल बाज हैं आप, एकदम सटीक बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी। इस बार थोड़ा सा आगे आए, छोटी गेंद इस बार पुल किया है, शॉर्ट आर्म जैब मिड विकेट की दिशा में। 2 खिलाड़ी दौड़ते हुए उनके बीच से मिल जाएगा ये चौका। रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे मिड विकेट की दिशा में चौका। ये बेहतर वापस से चौका आया इस ओवर से। 13 के बाद 76 पे 4 अररिया। 41 मैच 43 विकेट, बेस्ट 30 रन देके 4 विकेट। एक प्रॉपर गेंदबाज। छोटी गेंद तेज गेंद, क्या किनारा लगा है। अपील बहुत जोरदार है, कॉन्फिडेंस भी नजर आता हुआ, लेकिन अंपायर ने बिल्कुल नकार दिया। क्या लेग अंपायर से पूछना चाहेंगे? अब मुश्किलें बढ़ती हुई, तारिक जमील नहीं बल्लेबाज स्ट्राइक पे। एक बार फिर से बिल्कुल उसी लाइन लेंथ पर करने का प्रयास। बाहरी किनारा, गेंद गई सेकंड स्लिप की दिशा में। बाएं हाथ के बल्लेबाज में विकेट मिली भी आशुतोष को। छोटी गेंद एक्स्ट्रा बाउंस, किनारा और स्लिप में कैच पकड़ते हुए एक और विकेट का पतन। नए बल्लेबाज तारिक जमील आउट होके वापस पवेलियन। 1 brings 2 फॉर आशुतोष सिंह। छोटी गेंद फिर से मिस टाइम किया है, फील्डर चार्ज करते हुए, लेकिन पहुंच पाएंगे नहीं। क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल चुराया, ओवर थ्रो में रन लेने का प्रयास और एक और रन मिलता हुआ। 2 रन चुराए इस गेंद पे। ये उतरा है। इस बार लेंथ को आगे बल्लेबाज की तरफ। आशुतोष सिंह अपने पहले ही ओवर में 2 सफलताएं टीम के लिए। एक बार फिर से चले, पैड्स पे आए थे इस बार, हल्के हाथों से खेला, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट और अच्छे समय पे कवर करते हुए तल बटोरे, लेकिन सफल ओवर ये सुपॉल के नजरिए से कमाल का ओवर। 14 के बाद 79, 6 विकेट के नुकसान पे एमएससीसी अररिया गेंदबाजी मार्ग पे। 14 के बाद 79 रन, 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे एमएससीसी अररिया। एक ओवर में मात्र 4 रन देकर के अपना पहला ओवर निकाला था रवि शर्मा ने। उसके बाद छोटा सा ब्रेक दिया, वापस बुलाते हुए दूर वाली छोर से स्ट्राइक पे सतीश। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट करना चाहते थे, शफल करके आए, बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट, अंपायर का इशारा, बाई का, उसमें मिल जाएगा चौका। अच्छी गेंद आने दिया शरीर के करीब, हल्के हाथों से टैप करके सिंगल, कीपर कवर की दिशा में। सीधे बैट से खेला, बैक टू द, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कप्तान। छोटी गेंद कट किया है, वाइड थर्ड मैन की दिशा में, मिल जाएगा चौका। किसी अररिया अच्छी बल्लेबाजी, खराब गेंद को सही नसीहत देते हुए, अच्छी गेंदों का सम्मान करते हुए। पैरों पे गेंद, हल्के हाथों से खेल के सिंगल। 15 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 88, 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे हमारे सीनियर साथी कमेंटेटर आगे के लिए पीएन शेखर जी। फिर बाद में दिखाइएगा मैच के लिए। हम मोमबत्ती हमरा दिखावल ना। तो भाई बड़ी कशमकश है इस
महामुकाबले में। हालांकि मनीष गिरी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, एक छोड़ पकड़कर अगर ये बल्लेबाजी करेंगे तो लक्ष्य तक अपनी टीम को पहुंचा सकते हैं। बस अक्रॉस द लाइन वाले शॉट से बचना होगा और ज्यादा से ज्यादा मनीष गिरी को बल्लेबाजी सौंपनी होगी। पिछले सीजन में भी यहां अच्छी इनिंग खेली थी, शायद मुझे याद है 40 के करीब रन बनाए थे। अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद अररिया की टीम को हार का सामना करना पड़ा था पिछले सीजन में, लेकिन इस बार थोड़ा सा मजबूत टीम उतरी है उनकी। जी बिल्कुल, ये यहां पर चौका मिलेगा, मस्ट नीडेड 4 निकलता हुआ, लीग बाई का इशारा आता हुआ। 92 मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। और साझेदारियां कई दफे आपने देखा होगा, मिडिल ऑर्डर और कुशल्ले बल्लेबाजों के दम पर भारत ने कई दफे जीत हासिल की है। इतिहास बनाने का मौका है आज मनीष गिरी और सतीश के पास। 96 रन, माफ करेंगे 93 रन 6 विकेट के नुकसान पर अररिया। शॉट ऑफ लेंथ, गेंद कट किया है स्वीपर कवर इलाके में। जब तक गेंद फील्ड की जाती है, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिया और इसी के साथ स्कोर को पहुंचा दिया कुल 94। 16वीं ओवर फेंकी जा रही है, 94 रन है एमएससीसी अररिया की और अब चाहिए कुल 92 रन 85 गेंदों में। ये रन बनते हैं बशर्ते मनीष का पिच पर टिके रहना जरूरी है। हवा में गेंद निकल जाएगी, शौके के लिए मस्ट नीडेड 4। 98। अब जीतने के लिए रन चाहिए कुल 88। तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। पिछला ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ था। आशुतोष सिंह की आखिरी बॉल पर चौका निकाला था सतीश ने और अब स्कोर 98 पर 17वें ओवर की शुरुआत। अररिया को चाहिए 88 रन और फाइनल में पहुंचने के लिए। टॉस कराया गेंद को, पूरा इलाका खाली है और जब तक गेंद फील्ड की जाती, मिड विकेट में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लेकर स्कोर को पहुंचाया है 99। बड़ा ही रोचक दिलचस्प मुकाबले को देखने के लिए कूली ग्राउंड पर 25-50 गांव से हजारों की संख्या में दर्शक इकट्ठे हो गए हैं। क्या लाजवाब आयोजन है वाईसी परसरमा का एवं रिंकू सिंह शेखावत का, जिन्होंने अपने मुखिया काल के 2 साल भी कल पूरे कर लिए थे। और लीजिए 100 रन पूरे हुए यहां पर टीम एमएससीसी अररिया के। मैं बता दूं कि 2 दिन के बाद यहां पर सन्नाटा होगा, लेकिन 21 तारीख से आप देखेंगे एएसआर कप, बिहार टेनिस बॉल का वर्ल्ड कप, एएसआर कप, A+ स्पोर्ट्स एमएससीसी फॉरबिसगंज के चैनल पर और मेरे चैनल पर भी। काफी दर्शक जुड़े हुए हैं सुशांत ब्लास्टर चैनल पर, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि दिलचस्प मोड़ पे मुकाबला खड़ा है। कई नाम है, आशुतोष यादव है, पलाश शर्मा है, मोहम्मद मुश्ताक आलम है, सबका धन्यवाद। और जब से शुभकामना कप लाइव दिखाया जाने लगा है, देश दुनिया के तमाम दर्शक हमसे जुड़े हैं और बार बार पूछते रहते हैं सुशांत ब्लास्टर चैनल पर, मेरे यूट्यूब पर, कि आखिर परसरमा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, क्या ये शहर के अंदर है। लाजवाब हिट, बेहतरीन क्रैकिंग शॉट, मानो दीपावली का दिन आज ही आया हुआ हो। एक गगनचुंबी छक्का निकला है बाएं हाथ के बल्लेबाज सतीश के बल्ले से। 107। अब जीतने के लिए अररिया को 79 रन चाहिए। 79 गेंदों में बजाइए जोरदार तालियां रोमांचक मुकाबले के लिए। कमाल का शॉट था, क्रैकिंग शॉट।
थोड़े से आक्रामक अंदाज को रोकना होगा। प्रत्येक गेंद पर आप छक्के नहीं लगा सकते हैं। ओवर एक और संपन्न, 17 ओवर 107 रन अररिया 6 विकेट के नुकसान पर। निकालिए मैसेज सुशांत ब्लास्टर चैनल पर जो कुछ पूछ रहे हैं दर्शक, मैं जवाब दे दूं, उन्हें मौका नहीं मिलता है। कृष्ण कुमार, मोहम्मद इशाक, ओम सिंह, मोनू झा, डेविड, ऑफिशियल भोजपुरी ग्रुप, ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सबों का शुक्रिया, सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कट, थोड़ी सी गेंद आगे रह गई। खतरा हटता हुआ, खतरा टलता हुआ। 17 ओवर संपन्न हुए थे, स्कोर था 107, अब भी है। 18वें ओवर की शुरुआत में 107, 78 गेंदों में 79 रनों की आवश्यकता। थोड़ी सी छोटी रह गई थी गेंद, गेंद के पीछे आए थे, थोड़ा लेट कर गए। मनीष गिरी खेल रहे हैं 13 पर 21 गेंदें खेल रखी हैं उन्होंने, 2 चौके उनके बल्ले से निकले हैं। एक बार फिर से आशुतोष, राइट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ी सी फिर से हार्ड लेंथ हिट करने की कोशिश में गेंद थोड़ी छोटी रह गई। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज गेंदबाज कि उनकी गेंद पर एक बाउंड्री देखने का मौका नहीं मिला। प्रेशर में खेल रहे हैं बल्लेबाज, पूरी तरह से कमान कस रखी है सुपौल के गेंदबाजों ने और खासकर स्पिन आक्रमण ने। लेकिन इस पर एक जो पहरा लगा हुआ था, अब तक उस पहरे को तोड़ा। तंद्रा टूटी बल्लेबाज की, काफी देर के बाद एक सिंगल निकला है और सिंगल के जरिए स्कोर 108 पर पहुंच चुका है। 108, 18वीं ओवर चलती हुई शुभकामना कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में मुकाबला है अररिया और सुपौल के बीच, और यहां ब्रेक थ्रू मोमेंटम चेंज होता हुआ राहुल चौधरी, बड़ा हाथ, गेंद इधर उधर जा नहीं सकती उनके हाथों से। आसान सा कैच पकड़ा लेकिन विकेट बढ़ा गया है। रोमांचक मोड़ पर मुकाबला पहुंच चुका है। एक 35 रनों की पार्टनरशिप अभी टूटी है, लेकिन जब तक मनीष गिरी पिच पर मौजूद है कुछ भी हो सकता है। 18 ओवर 108 रन 7 विकेट के नुकसान पर एमएससीसी अररिया। जो ब्रेक थ्रू मिली थी उसके बाद क्या पारी संभाल पाएंगे नए बल्लेबाज सुमित मिश्रा? चूंकि पिच पर खुद कैप्टन मौजूद हैं तो ऐसे में सुमित को थोड़ी बहुत आइडियाज दे सकते हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बुलाया है अपने कैप्टन को। इस सिंगल के जरिए स्कोर जाता हुआ 109 और यहां से जीतने के लिए कुल 78 रन चाहिए। एक अच्छा ओवर घटा था, इस वजह से गेंदें कम हो गई हैं। 71 गेंदों में 78 रन फाइनल में प्रवेश करने के लिए चाहिए एमएससीसी अररिया की टीम को। आपका अपडेट नहीं हुआ। गेंद में 77 चाहिए जी, 70 गेंदों पर 77 रन अपडेट होता हुआ। रन लेना चाहते थे लेकिन कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं सामने से सुमित मिश्रा ने। अभी एक पार्टनरशिप जो आगे की तरफ ले जा रही थी गाड़ी को, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अररिया की टीम खतरा पैदा कर सकती है सुपौल के लिए। ये साझेदारी टूटी, राहत की सांस ली होगी कैप्टन राजेश सिंह ने। और कहीं ना कहीं से राजेश और जो रवि शर्मा थे उनके बीच जो 80-85 रन के साझेदारी हुई, उसी वजह से लक्ष्य 186 नजर आ रहा है। अन्यथा 125-20 पर पारी सिमटती भी नजर आ रही थी आज सुपौल की।
और दबाव हटाने का काम किया था उस वक्त जो दर्शक ग्राउंड में मौजूद नहीं थे, अभी तो काफी संख्या में है। दबाव हटाने का काम राजेश सिंह ने किया था। ओवर एक और संपन्न 109 पर 19 ओवर के बाद अररिया। आशुतोष अपने स्पेल को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। 3 ओवर इसके पहले फेंक चुके हैं और 3 सफलताएं भी प्राप्त कर चुके हैं। 10 रन देकर कमाल की गेंदबाजी की आशुतोष ने आज के दिन। अभी तक गेंदबाजी एक्शन में राजेश सिंह नहीं दिखाई पड़े हैं। राजेश की एक खासियत है कि अपने जूनियर्स को ज्यादा मौके देते हैं, लेकिन यहां पे मौका नहीं मिलेगा बल्लेबाज को चौका प्राप्त करने का, क्योंकि बहुत ही अच्छी फील्डिंग हो गई। 3 रन अपनी टीम के लिए बचाए वहां पर क्षेत्ररक्षक ने, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर चला गया 110। अब यहां से ठीक 76 रन चाहिए जीतने के लिए। बाकी बची 64 गेंदों में रिक्वायर्ड रन रेट आगे बढ़ता हुआ 7 को छू गया है। अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल करीब आने दिया गेंद को, अपने सामने खेला, किसी प्रकार की कोई मशक्कत नहीं। मनीष गिरी ने सख्त निर्देश दे रखा है सुमित को कि अपना विकेट मत गंवाना तुम। जमीनी शॉट, ग्राउंडेड शॉट, 1 रन लिया है। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। क्या दूसरा रन पूरा कर पाएंगे? जी बिल्कुल, दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा। एक रन से लड़ाई लड़ी जा रही है। बूंद बूंद से तालाब भरता है। 112 रन। 20वें ओवर की कुछ गेंदें शेष अब भी बची हुई हैं। आशुतोष, और निकल जाएगी गेंद अंदर आती हुई, चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार। 116 पर सिर्फ दिशा दिखाई थी, हल्के हाथों से धकेला था गेंद को। क्या कमाल की बल्लेबाजी! सिर्फ चौके छक्के लगाकर ही आप शहंशाह नहीं बन सकते। आपको अपने विकेट का महत्व तो समझना पड़ेगा। 20 ओवर 116 रन। एमएससीसी अररिया 7 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 70 रन चाहिए। बाकी बची 60 गेंदों में। विकेट टू विकेट डिलीवरी, फुल लेंथ डिलीवरी, फ्रंट फुट पे आके खेला कप्तान मनीष गिरी। एक संभली हुई पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए 16 रन की एक संघर्षपूर्ण पारी अभी भी जारी मनीष गिरी की। बैकफुट से जाके कट किया, पॉइंट के रखते हैं। बढ़िया सोच, अच्छे अंदाज में खेल के हल्के हाथों से तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स, एक और सिंगल चढ़ाते हुए बैकफुट से जाके फिर से कट किया है। एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, स्वीपर कवर की दिशा में, पीछे फील्डर। जब तक फील्ड करते एक और रन मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी मानसिकता दोनों बल्लेबाजों से। अगर बड़े शॉट ना लगा पा रहे हो तो सिंगल डबल रोटेट करते रहें। फ्रंट फुट पे ऑन की दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन इस गेंद पे मिलेगा नहीं सिंगल। 119 पे 21वां ओवर चलता हुआ। छोटी गेंद पुल किया, मिल जाएगा मैक्सिमम मिड विकेट के ऊपर से। बड़ा बनाया जाता है, ये करके दिखाया पिछले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने। हिट करते हुए उसके बाद अंतिम गेंद, एक छोटी गेंद, उस पर पुल लगाते हुए मिड विकेट के ऊपर से छक्का। 9 रन आए उस ओवर से। 125 पे 7। 21 के बाद एमएससीसी अररिया विकेट्स की तलाश में। कप्तान ने एक बार फिर गेंद थमाई है। बनी हुई है एमएससीसी अररिया। जरूर विकेटें ज्यादा गंवाई हैं, लेकिन स्थिति अच्छी। विकेट की तलाश में राहुल चौधरी बॉलिंग मार्क पे पहली गेंद लेके चले। फुल लेंथ गेंद, मिस टाइम किया है, पीछे फील्डर पकड़ लिया कैच। एक और सफलता राहुल चौधरी के खाते में। जिस काम के लिए लाया था वो करके देते हुए कप्तान को। बैकफुट से खेला गया शॉट, ये लॉन्ग ऑफ की दिशा में।
जब तक फील्ड करते एक और रन का इजाफा सिंगल के सहारे, स्कोर बढ़ता हुआ 126, 8 विकेट पे एमएससीसी अररिया। 18 अभी भी 60 रन दूर है लक्ष्य से। विकेट पे गेंद हार्ड लेंथ को हिट किया हल्के हाथों से खेल करके। पैड्स पे गेंद लगी, जरूरों की जरूरत। 127 पे 8 है एमएससीसी अररिया। बल्ला फेंका है इस बार कवर्स की दिशा में, गैप देखा था उसी दिशा में खेला शॉट, सिंगल पूरा किया, डबल के लिए पुश किया है और 2 रन भी मिल जाएंगे आसानी के साथ। और कल हमने देखा था जो बल्लेबाजी हुई थी हर्षराज पुरू की, अंतिम विकेट के लिए वो क्या कमाल, 50 के आसपास वहां से नजदीक ले गए, मैच को 16 रन से गंवाया। फिर से मिस टाइम किया है, हवा में है गेंद, प्रयास अच्छा शॉट थर्ड मैन का, लेकिन उसके ऊपर से निकल जाएगी। एक और सिंगल मिलता हुआ, भाग्यशाली रन। छोटी गेंद हल्की सी थी, उसको कट किया है, थर्ड मैन की दिशा में मिल जाएगा चौका। 134 पे 8 है अररिया। एक बार फिर से आशुतोष तैयार, स्ट्राइक पे होंगे मुकेश। पैड्स पे गेंद लगी, अब गेंदें ज्यादा खेली हैं, सेट हैं, इस वजह से अच्छी तरीके से हल्के हाथों से खेला उसको। सिर्फ बाहरी किनारा, 1 बाउंस, 3 सफलताएं उनके खाते में, 21 रन खर्च किए हैं। थोड़ी तेज गति से गेंद डालते हैं। पैड्स पे गेंद लगी है, लेकिन हम स्टंपिंग की अपील। स्विंग का समाप्त, 23 के बाद 135 पे 8। टक्कर चलती हुई चले गेंदबाज राहुल चौधरी, बल्ला घुमाया था, धीमी गति की गेंद, उंगलियां फेरी थी, बल्लेबाज बीट, विकेट कीपर बीट, एक और गलती हर्षित आनंद से और मिल जाएगा बाई के रूप में एक और चौका। तेज गेंद पुल किया उसको मिड विकेट की दिशा में, पीछे फील्डर करते हुए, बल्ले के उस हिस्से से नहीं निकल सकते हैं, ये करके दिखाते हुए भी। चतुराई भरा शॉट, दबाव में खेला गया, कमाल का शॉट, मिल जाएगा चौका थर्ड मैन की दिशा में। हुए बल्लेबाज एकदम सुदृढ़ मानसिकता, अच्छी सोच, हल्के हाथों से खेल के, अच्छी गेंद, गुड लेंथ डिलीवरी, फिर से हल्के हाथों से खेल करके थर्ड मैन की दिशा में एक और सिंगल बटोरते हुए सुमित मिश्रा। अच्छा काम करते हुए एमएससीसी अररिया के लिए दबाव की इस घड़ी में। 24 के बाद 145 पर 8। तीसरा पावर प्ले, उसका इशारा आता हुआ अंपायर से। 145 पे 8, 24 के बाद 36 गेंदों में चाहिए 41 रन। स्ट्राइक पे एक बार फिर से सुमित मिश्रा। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, मिड विकेट की दिशा में खेला, क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स, एक और सिंगल मिल जाएगा। एक और सिंगल और उसके सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 147 रन। विकेट गिरी है आगे दोनों के बीच। बढ़िया बल्लेबाजी, हल्के हाथों से टैप करके क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स, थोड़ा सा चैलेंज दिया फील्डर के पास और सिंगल चुराते हुए आंखों के नीचे से। इस सिंगल के सहारे रन बढ़ता हुआ 148, विकेट गिरी है 8 और अब चाहिए 33 गेंदों में 38 रन। गति से गेंदबाजी करते हैं, पैड्स पे मारने का प्रयास, विकेटों पे जाके लगी, एक और सफलता, तेज गेंद, 9 झटका लगता हुआ एमएससीसी अररिया को। एक और तेज गेंद, विकेट पे हल्के हाथों से उसको खेला, रन लेने की कोई मंशा नहीं, कोई संभावना नहीं, और शायद यही चाह रहे होंगे रणधीर दुबे की इस ओवर को सिर्फ निकाल दिया जाए, इनके स्पेल की आखिरी ओवर।
कोई जोखिम ना उठाएं तो बेहतर। हल्के हाथों से खेला। ओवर समाप्त। 25 के बाद 148 पर 9 MSCC। 25 के बाद 148 पर 9 अररिया। 30 गेंदों में चाहिए 38 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन सुभाष चंद्र बॉलिंग मारते और कमेंट्री में एक रोचक मोड़ पे आपके साथ वापस से आते हुए PN शेखर जी। 30 में चाहिए 38। जी बिल्कुल, धन्यवाद आदित्य। क्या रोमांचक मोड़ पे ये मुकाबला आकर खड़ा हो गया है। ऐसा नहीं कि यहां से जीत हासिल नहीं किया जा सकता। विकेट अगर नहीं गिरने देंगे सुमित मिश्रा, स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखेंगे तो आखिरी गेंद तक ये मुकाबला चला जाएगा। आज रिंकू सर के आवाज पर इस बात की चर्चा भी हो रही थी और तब मैंने कहा था जी नहीं, ये रोमांचक मुकाबला होगा। चर्चा इस बात की थी कि सुपौल की टीम आज पिछड़ जाएगी। मैं खासकर खुलकर बता देता हूं, देखिए जो आयोजक होते हैं कई जगहों पर वो चाहते हैं कि हमारी टीम फाइनल में प्रवेश करे, लेकिन चौक चौराहों और रिंकू सर के आवाज पर इस बात की चर्चा बहुत गर्मजोशी से थी कि MSCC अररिया की टीम सशक्त है, मजबूत है, सचिन है, शकीबुल गनी है, तो उनकी टीम प्रेडिक्शन में आगे चल रही थी। लेकिन कमाल का परफॉर्मेंस सुपौल के खिलाड़ियों ने किया है। वाइड हुई नहीं कि मुड़ जाते हैं हमारी तरफ सुरेंद्र नारायण सिंह। 150 रन पूरे हो गए MSCC अररिया के। 36 रन चाहिए, बाकी बची 29 गेंदों में। बिल्कुल आदित्य ने सही कहा कि सुमित मिश्रा जब तक क्रीज पर हैं वो जीत की तरफ देख सकते हैं। 6 छक्कों की आवश्यकता यहां से। स्ट्राइक के लिए अपने बड़े बल्लेबाज को आमंत्रण दिया है रणधीर दुबे ने। 21 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सुमित मिश्रा। 2 चौके 1 छक्का और अब जो बाकी बचे 35 रन हैं, जो 28 गेंदें हैं, इन 28 गेंदों में कितनी गेंदें खेल पाएंगे सुमित मिश्रा, ये निर्भर करता है रणधीर दुबे पर। जब तक अपना विकेट बचाकर रखेंगे रणधीर, सुमित लड़ाई लड़ते रहेंगे। सुभाष चंद्र के गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई गए थे थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन और फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर चले आए हैं रणधीर दुबे। एक गलती कर दी थी हर्षराजपुरू ने, पांड्या को स्ट्राइक दे दी थी और पांड्या कुणाल पांड्या बनने के चक्कर में उनकी गिल्ली धरती पर आके लोटपोट होने लगी थी। वो जीता हुआ मुकाबला गंवा बैठी। एक वक्त तो बिल्कुल उनके हाथ से निकल गया था, लेकिन मैक्सवेल बनकर खेल रहे थे हर्षराजपुरू। जी बिल्कुल, सधे हुए बल्लेबाज की मानिंद जांचा परखा जाने दिया विकेटकीपर के दास्तानों में रणधीर दुबे ने। 34 रन अब भी चाहिए MSCC अररिया को फाइनल में प्रवेश करने के लिए। कल का मुकाबला याद रखेंगे प्यारे दर्शकों, 11 बजे आ जाएं ग्राउंड में। गर्ल्स एग्जीबिशन शो मैच खेला जाएगा यहां पर। मना किया सुमित ने, लेकिन अंततः स्ट्राइकिंग एंड पर सुमित मिश्रा को आना था। क्या होने वाला है इस गेंद में? एक गेंद शेष है इस ओवर की। क्या सुमित मिश्रा सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे? क्योंकि देखिए अब भी जीतने की उम्मीदें जिंदा हैं अररिया टीम की, क्योंकि ज्यादा रन बनाने नहीं, गेंदें भी खासी बची हुई हैं। 25 गेंदें शेष हैं, 33 रन चाहिए। हाँ, विकेट उनके हाथों में नहीं है।
पिच हिट की थी और यहाँ पर डॉट के साथ संपन्न किया है ओवर अपना सुभाष चंद्र। 3 ओवर 24 रन, कोई सफलता नहीं एमएससीसी अररिया 153 पर 9 आफ्टर 26। तो 4 ओवर्स बचे हुए हैं, 33 रन चाहिए। एक भी दर्शक अपनी जगहों से वापस घर नहीं गए हैं। इतना रोचक, रोमांचक, दिलचस्प मुकाबला है ये। बेशक एमएससीसी अररिया की टीम पिछड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्रिकेट कब अपना गियर बदल दे, कब अपना रंग दिखा दे, ये कहना नामुमकिन होता है। लड़ाई अब भी जारी है अररिया टीम की। और लीजिए यहाँ पर जीत लिया है मुकाबले को 32 रनों से। फाइनल में प्रवेश कर ली है सुपौल की टीम ने। 32 रन से मुकाबला जीता है और शुभकामना कप 2023 की फाइनल में प्रवेश। कांग्रेचुलेशंस एंड कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी टीम लेकर आए भास्कर सिंह जी, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन चलिए अब मिलते हैं कल गर्ल्स मुकाबले में।